हेलो यूजर, आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग जावा का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में देखने वाले हैं कि जावा को कैसे जावा प्रोग्रामिंग सीखें। और जावा प्रोग्रामिंग सीखने का फर्स्ट वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो जावा सीखने के साथ हम लोग जावा का एक फोल्डर बना लेते हैं और जावा फोल्डर बनाने के बाद उस पर इंटर चल जाते हैं। ये सारा जो है डिलीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक क्रिएट करना है न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट डॉट जावा लिख देना है और इसके अंदर जो होगा हमारे जावा का कोडिंग होगा। तो सबसे पहले जो जावा हम लोग जानते हैं क्या है, जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसीलिए जावा में हम लोग कुछ भी करने के लिए यानी हम लोग अपना जावा को प्रिंट भी करवाना है हेलो जावा, तो हम लोग उसको करवाने के लिए उसका क्लास के साथ ही कर पाएंगे। जैसे सी और सी प्लस प्लस में विदाउट क्लास हम लोग यूज कर पाते थे कोई भी मेन फंक्शंस को, बट यहाँ पे हम लोग विदाउट क्लास को मेन क्लास को भी नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सपोर्ट करता है सिक्योरिटी को। तो इसके वजह से हम लोग थोड़ा इसमें क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास बनाने का यहाँ पे दो रूल है कि जहाँ पे मेन क्लास रहेगा उस जगह पे दो रूल अप्लाई करना है। तो रूल नंबर वन है कि जहाँ पे मेन क्लास होगा उस क्लास को हमको ऑलवेज पब्लिक करना है। और सेकेंड है रूल सेकेंड रूल है फाइल सेव किए हैं जिस नाम से उसी नाम से मेन क्लास को बनाना है। मान लो टेस्ट नाम से हम फाइल को सेव किए हैं तो टेस्ट नाम से ही हम मेन क्लास को बनाएंगे। बस दो ही रूल याद रखना है। तो उसी रूल के अनुसार हम ये इसमें मेन क्लास रखने वाले हैं। तो इस मेन क्लास में हम पब्लिक रखेंगे और पब्लिक के बाद हम मेन क्लास को लिखने वाले हैं। तो क्लास लिखेंगे CLASS क्लास, उसके बाद क्लास का नाम जो हम सेव किए हैं और ये क्लास का ओपनिंग क्लोजिंग टैग ओपनिंग क्लोजिंग हो गया, ब्रैकेट कर ली ब्रैकेट। और फिर यहाँ पे मेन क्लास लिखने वाले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट लेता है जो कि ARG स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले लेगा। अब यहाँ पे ये सही है। अब इस कोड को क्या करना है, हमको कुछ प्रिंट करना है। तो ये जो है यहाँ पे हम लोग बॉडी है, ये क्लास का मेन क्लास का बॉडी है ये। तो यहाँ पे हम लोग पूरा कोडिंग लिख सकते हैं। तो इस पे हम प्रिंट करना चाहते हैं कुछ मैसेज। तो ये मैसेज को प्रिंट करने के लिए ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln लिखना पड़ता है और इसमें आपको ये सिंटेक्स है लिखने का, इसमें हेलो जावा, बस इतना करने के बाद आपको हेलो जावा आ जाएगा। तो अब यहाँ पे दो और है जावा को कंपाइल करने के लिए, जावा कोड्स कंपाइल करने के लिए जावा सी यूज करते हैं, फिर एक स्पेस देके क्लास नेम, उसके बाद फिर डॉट जावा, है ना। यहाँ पे बेटर है क्लास नेम डॉट जावा बस। और जावा कोड को रन करने के लिए जावा जावा और फिर क्लास नेम दैट्स इट। इतना सिंपल है जावा का। तो ये मेन क्लास है, इसे और इससे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जो प्रिंट करने वाला है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और ये सब का बात है, ये पब्लिक क्यों दिए हैं और इसमें स्टैटिक्स क्यों दिए हैं
तो ये सब आगे फर्दर वीडियो में मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे इस क्लास को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हमें करना क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए हम यहाँ सर्च में लिखेंगे cmd और खोल सकते हैं, और सेकेंड ऑप्शन Ctrl+R क्लिक करके यहाँ पे cmd लिख के ओपन कर सकते हैं। बट ये मेरा जो लोकेशन खुल रहा है कमांड प्रॉम्प्ट का, ओपन हो रहा है, वो लोकेशन मेरा जो प्रोग्राम में लिखे हैं, मतलब फाइल जो बनाया है हम, जिस कोड लिखे हैं जो फाइल में, वो लोकेशन है सी यूजर लेनेवो डेस्कटॉप यूट्यूब जावा। बट यहाँ पे जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है ये सिर्फ यूजर लेनेवो हो रहा है। तो या तो हम यहाँ cd कर लें और डेस्कटॉप पे चल जाएं। डेस्कटॉप पे चल जाए, यहाँ पे डेस्कटॉप भी होगा, डेस्कटॉप, उसके बाद यूट्यूब और जावा पे चल जाए। और जावा पे चल जाए, ऐसे कर सकते हैं। या तो फिर हम जिस फाइल पे हम क्रिएट किए हैं उसके ऊपर में यहाँ पे आके बैक स्पेस क्लिक करके cmd टाइप करके डायरेक्ट हम ओपन कर सकते हैं। तो सबसे इजियर यही है, तो यही ऑप्शन हम लोग करने वाले हैं। तो अब जैसे हम बोले थे जावा सी कोड को कंपाइल करना होगा, तो कंपाइल करने के लिए जावा सी, फिर क्लास नाम टेस्ट डॉट जावा दैट्स इट, और इंटर प्रेस करेंगे। ये एरर आया। ये एरर क्यों आया मैं बता रहा हूँ। जब हम फाइल बना रहे थे तो उस फाइल में ये ऑल टाइप में नहीं है, तो यहाँ पे आएंगे और सेव एज में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो दिख रहा होगा txt टाइप है, इसमें ऑल करेंगे, लास्ट में txt रह ही जाता है। तो सेव एज करेंगे और रिप्लेस कर देंगे। अब रन करने का कोशिश करते हैं। अभी भी वही एरर आ रहा है, तो फिर देखते हैं। तो ये है, एक नया ही फाइल सेव कर लेते हैं। ये ऑल में जाके, और ये टेस्ट टेस्ट, हाँ ये लास्ट में जो एक्सटेंशन ये गड़बड़ कर दे रहा था, ये लास्ट में जो एक्सटेंशन है txt टेक्स्ट लगा देता है खुद से बाय डिफॉल्ट। बहुत लोग से ये एरर होगा, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बड़ा टेस्ट कर लिए हैं, तो जावा का रोल के अनुसार जब क्लास का नाम हम बड़ा यहाँ टिक कर दिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बड़ा टिक करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमको रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टी यहाँ पे पड़ा, और ये सक्सेसफुली कंपाइल। जैसे ही कोड कंपाइल होगा तो एक नया क्लास फाइल क्रिएट हो जाएगा। ये हम लोग देख, जावा फाइल ऐसा कुछ दिखेगा क्लास, ये जब भी बनेंगे। ये टेक्स्ट का सिंटेक्स टाइप में है, लाइनिंग लाइनिंग, ये ब्लैंक ब्लैंक, तो इससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अलग। तो ये जो है प्रीवियस वाला, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये है हमारा जावा का कोड जो कि हम लोग लिखे हैं ये। और ये जो बनाया, ये क्लास कोड बनाया समझने के लिए। तो इस क्लास कोड में सारा डिकोडिंग किया गया जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं, और ये मशीन लैंग्वेज में है। तो दिस इज नॉट अ रीडेबल फॉर्मेट, ये रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग का क्लास क्या हो चुका है, रन हो चुका है, सॉरी कंपाइल हो चुका है। अब क्लास को हमको करना क्या है, रन करना है। तो यहाँ से जावा रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से डॉट जावा रिमूव कर देते हैं, और लेट सी हेलो जावा। तो आज का वीडियो में आज हम लोग ये सीखें कि जावा को कैसे फर्स्ट प्रोग्राम रन करें। तो चलिए, आज का इस वीडियो में अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और अगर बीसीए, बीएससी या फिर किसी भी जॉब का अपडेट्स होगा तो उसके लिए भी मैं एक चैनल या फिर इसी चैनल में बना के ज़रूर अपडेट करूँगा। चलिए, थैंक यू।